सो हेलो यार। आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो यार आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इस चीज़ पे कि मैंने अपना पूरा 11th और 12th का जो बायो का सिलेबस है वो कैसे 10 दिन में कंप्लीट किया, बिल्कुल जीरो से। जीरो नहीं कह सकता, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि हाँ, मैंने पढ़ रखा था पहले, पर सब कुछ ना बहुत अनऑर्गेनाइज था। मैं आपको सीरियसली बताता हूँ यार एक चीज़। जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी थी ना, पूरा 100 डेज वाली, उससे पहले मैं पढ़ तो रहा था, पर यार मेरे साथ ना पता है क्या दिक्कत थी कि पढ़ने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा। पूरा ना अनऑर्गेनाइज था कि कभी ये पढ़ लिया, कभी ये पढ़ लिया, कभी इसको उठा लिया, कभी उसको उठा लिया। तो अगर मैं प्रोग्रेस कर भी रहा था ना, वो प्रोग्रेस डिवाइड हुई पड़ी थी। मुझे एक जगह ना वो दिख नहीं रही थी कि हाँ, मैंने इतना कर लिया। तो मैंने मेरी जनवरी भी आधी निकल गई थी, ऑलमोस्ट 20 या 21 जनवरी की बात है, जब मैंने ये डिसाइड किया कि यार अब मैं एक प्लान बनाऊंगा और उस प्लान के अकॉर्डिंग मैं अपना पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ, हर चीज एग्जाम तक मैं वो फॉलो करने वाला हूँ। उसके बाद मैंने 100 डेज वाली जर्नी चालू करी। तो यार मैं आपको अब ये बताने वाला हूँ कैसे मैंने अचीव किया पूरा 11th 12th। और मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, मैंने सिर्फ क्या कहते हैं पढ़ा नहीं है, मैंने साथ में क्या कहते हैं एमसीक्यू भी किए थे, पीवाईक्यूज भी किए थे और डीपी भी करी थी। तो यार पता है, पहली बात तो यार दो जो इम्पोर्टेंट चीज जिन्होंने मेरे लाइफ में बोल सकते हैं मेरे सिलेबस कंप्लीशन में बहुत ज्यादा हेल्प करी, पहला था क्या कहते हैं मैनेजमेंट, और दूसरा था कंसिस्टेंसी। ये दो इम्पोर्टेंट चीज ऐसी है ना कि अगर आप इनको मास्टर कर लो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। अब मैं पहली बात पहली उस पे आ जाता हूँ मैनेजमेंट पे, कि मैनेजमेंट का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यार पहली चीज तो पता है, मैंने अपनी जो मैंने आपको बताया कि मेरी प्रोग्रेस क्या कहते हैं बटी हुई थी, बहुत अनऑर्गेनाइज थी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि मैं प्रोडक्टिव कुछ कर रहा हूँ इतना पढ़ने के बाद भी। तो मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं जो भी करूंगा उनको टास्क बना के करूंगा। तो पहली चीज मैनेजमेंट में ये हो जाती है कि यार आप जो भी कर रहे हो ना, उसका एक टास्क बना लो। बहुत ज्यादा मैंने अपने साथ भी ये चीज नोटिस करी है कि आधे से ज्यादा टाइम ना ये सोचने में लग जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। उसी में हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो उसका एक सिंपल सॉल्यूशन है कि भाई टास्क बनाने शुरू कर दो। टास्क आप बना लोगे तो आपके सामने जब दिन शुरू होगा और आप टास्क बना लोगे, तो आपको किसी और चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो आपने टास्क में लिखा है बस आपको उन चीजों पे फोकस करना है। बाकी कुछ भी हो कुछ भी ना हो, आपको बस ये रहना चाहिए कि हाँ भाई, मैंने ये टास्क बनाया, बस मुझे आज ये टास्क कंप्लीट करने हैं। जैसे एक कहावत है ना, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। तो ये वही बूंद है जिनमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, डेली आप इन्वेस्ट करोगे और वो सागर बन चुका होगा जब तक हमारा एग्जाम आएगा। तो पहली चीज ये है। आप ना जब क्या कहते हैं बहुत पूरा एक सिलेबस देखते हो ना, कि जैसे अगर मैं ये सोचूं कि मुझे 11th 12th करनी है, तो यार बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि यार कितना ज्यादा सिलेबस है, नहीं होगा कि नहीं होगा। तो उसका एक सिंपल सॉल्यूशन है टास्क बनाना। अगर आप ये देखोगे 11th 12th पूरी करनी है तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हाँ आप ये देखोगे कि यार 2 ही चैप्टर तो करने हैं, 3 ही चैप्टर तो करने हैं, ऐसे अगर आप डिवाइड कर लोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो 2 बुक 11th 12th का पूरा सिलेबस कब कब में आपका खत्म हो गया अच्छे से। तो यार बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ये छोटे जो बोलते हैं ना, छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उनको अचीव करो तो ऑटोमेटिकली आप बड़े गोल्स तक पहुंच जाओगे। तो वही चीज है यार, छोटे छोटे गोल्स बनाने शुरू करो, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कब बड़ा गोल अचीव कर लिया। मैं सच बता रहा हूँ यार, मैं क्या कहते हैं जब स्टार्ट किया था बहुत ज्यादा टेंशन में था, पर मैं जैसे ही मैंने 10 दिन में मैंने देखा कि यार बायो तो मेरी खत्म हो चुकी है, इतना सुकून मिला यार दिल को कि जिस चीज के लिए मैं 10 दिन पहले डर रहा था जिस चीज को देख के, वो ये 10 दिन में खत्म भी हो चुकी है। मतलब आपका ना कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाता है इस चीज से ना। और अभी मैं करंटली सेम वही स्ट्रेटेजी फॉलो करके केमिस्ट्री कर रहा हूँ। मेरे केमिस्ट्री में भी 4 या 5 चैप्टर मेरे हो चुके हैं। और इस मंथ के लास्ट में मैं क्या कहते हैं केमिस्ट्री भी फिनिश कर दूंगा, देन मेरा क्या कहते हैं फिजिक्स का रहेगा, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में शेयर भी कर रखा है अपनी स्ट्रेटेजी पूरी। तो अपने छोटे छोटे गोल्स बनाने शुरू करो, उनको अचीव करना शुरू करो। बड़े सिलेबस को मत देखो, उनको पार्ट में डिवाइड करो और उन पे नजर डालो अपनी, बड़ा अपने आप अचीव हो जाएगा। तो यार पहली चीज तो हो जाती है क्या कहते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरी चीज आती है कंसिस्टेंसी यार। पता है जब मैंने अपना क्या कहते हैं 100 डेज वाला चैलेंज शुरू किया था, तो उससे पहले मैंने अपने दिमाग को एक चीज समझा ली थी कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज करनी है तो करनी है, कुछ भी हो जाए। मतलब 0.01% भी अपने दिमाग में ये डाउट मत आने दो कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस मैटर करता है।
जर्नी में, एस्पिरेंट्स की में। आप अगर इन दोनों को मास्टर कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मैंने भी यही किया, मैंने बिल्कुल भी अपने दिमाग में डाउट नहीं आने दिया कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल अपने दिमाग में ये सोच लो कि भाई मुझे करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। आप भले ही क्या कहते हैं 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, क्योंकि यार इतना तो मैं भी जानता हूँ कि अगर कभी कभी ऐसे भी लोग हैं कि जो नहीं पढ़े होंगे या फिर बहुत अनऑर्गेनाइज चल रहा होगा, तो उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अचानक से 6-7 घंटे की सेटिंग लगाना। पर अपने माइंड को एटलीस्ट इतना तो समझाओ कि भाई मुझे रोज पढ़ना है, भले ही मैं 1 घंटा पढ़ूं या 2 घंटा पढ़ूं, पर पढ़ना रोज है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि रोज आप 10 दिन ही पढ़ रहे हो। अगर आपने एक दिन क्या कहते हैं 9 घंटे भी पढ़ लिया तो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, यार मैं तो 1 घंटा कम पढ़ा आज, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंसी होती है कि आप रोज कर रहे हो, 1 घंटा कर रहे हो, 2 घंटा कर रहे हो, 3 घंटा कर रहे हो, किसी दिन 10 घंटे पढ़े, किसी दिन 8 घंटे पढ़े, लेकिन पढ़े। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 8 घंटे पढ़ लिए फिर 3 दिन का गैप लगा दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। तो यार ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको हेल्प करेंगी आपका सिलेबस कवर करने में, आपको टारगेट आपका अचीव करने में। एक तो मैनेजमेंट, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा मैं इंक्लूड करना चाहूंगा स्मार्ट वर्क का। यार टाइम कम है, हार्ड वर्क की जगह अभी स्मार्ट वर्क आपको करना चाहिए। सब कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। सब कुछ के पीछे मत भागो, जो इंपॉर्टेंट है, जो आता है एग्जाम में एक्चुअली, जो मैटर करता है, उसको अच्छे से मास्टर करो, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार ये तो बहुत छोटी चीजें जो मुझे आपको बतानी थी, जिन्होंने मुझे हेल्प करी मेरा सिलेबस करने में। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको अपनी टेबल पे और अपनी बायो की बुक दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे बायो का अप्रोच किया, ठीक है, कैसे उसको सिंप्लीफाई किया, उसके बारे में अब आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो यार अब आ चुके हैं हम अपनी टेबल पे, ठीक है। तो यार मैंने एक एग्जांपल के लिए आपके सामने एक क्या कहते हैं चैप्टर निकाल लिया, जैसे एनिमल किंगडम। पहले मैं आपको क्या कहते हैं इस पे लेके चलता हूँ, जो आपका क्या कहते हैं कॉन्टेंटिव होती है कि कौन कौन से चैप्टर हैं, पहले उस पे लेके चलता हूँ। तो यार पहले तो आपको यहाँ पे आके अपनी प्रोग्रेस मार्क करनी है। जो मैं पर्सनली वो देखता हूँ कि पहले तो आपको ये देखना है कि मेरी बुक में क्या क्या कंटेंट है। मैं बहुत छोटी चीज बता रहा हूँ, आप लोगों को लगेगा कि ये क्या बता रहा है, पर एक्चुअल में ये मैटर करती है, तो ध्यान से सुनना। पहली चीज तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने क्या कहते हैं टिक लगा रखे हैं, तो ये टिक मैं जब लगाता था, जब मेरा चैप्टर खत्म हो जाता था, तो मैं हमेशा इस कंटेंट पे नजर डालता रहता था। इससे आपको अपनी प्रोग्रेस आपकी टास्क बुक में तो दिखेगी ही दिखेगी, वो आपकी डेली के लिए है, लेकिन जब आप ओवरऑल बुक पे जाओगे तो आपको वहां पे भी शो होगा अपना कि आपने क्या अचीव किया है, क्या नहीं किया है, कितना कर लिया है। तो पहले तो यहाँ पे अपना आओ, देखो कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, क्योंकि यार इसमें से बहुत सारी यूनिट ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारी प्लांट फिजियोलॉजी हो गई, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गई, इनका वेटेज बहुत ज्यादा है, तो इन पे आपको ज्यादा क्या कहते हैं नजर डालनी है। तो पहले आप इसको देख लेना। देन आप एक तो पहली चीज, आप किसी भी यूनिट को उठाओ ना, तो हमारी बायो में पता है क्या है, सब कुछ सीक्वेंस में है। तो आप कोशिश करना कि आप किसी यूनिट को अगर उठा रहे हो तो उसको यूनिट को ही खत्म करो, क्योंकि हर चीज ना इंटरकनेक्टेड है हर यूनिट में और एक सीक्वेंस में दी हुई है। तो अगर आपने सेकंड यूनिट उठाई है और चैप्टर 5 आप कर रहे हो, तो कोशिश करना 5, 6, 7 इस वे में चलो। ऐसा नहीं है कि आपने लिविंग वर्ल्ड उठा लिया उसके बाद आप सीधे सेल पे पहुंच गए और सेल के बाद सीधे आप क्या कहते हैं मॉर्फोलॉजी पे पहुंच गए। मैंने बहुत ज्यादा ऐसा देखा भी है, खुद मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे नहीं करते हैं, कभी कुछ कर कोई चैप्टर उठा लिया, कभी कोई चैप्टर उठा लिया। तो वैसे नहीं करना है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सीक्वेंस में ही चलना तो ज्यादा बेटर रहेगा। देन मैं आपको एग्जांपल के लिए जैसे मैंने उठा लिया एनिमल किंगडम, तो मैं जैसे एनिमल किंगडम पे पहुंच गया, तो उसके बाद मेरा पहला काम जो रहता था ना, मैं यहाँ पे देखता था कि यार इस चैप्टर में कंटेंट क्या है, क्योंकि मेन चीज है कि आप जो करने वाले हो ना, उसके लिए आपके दिमाग में क्लियरिटी तो हो कि मैं जो पढ़ने वाला हूं उसमें एक्चुअली है क्या, ठीक है। और पता है आप जब एक बार किसी चीज की जर्नी देख लेते हो ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है वो, अगर आप पहले से एक बार उसमें मोटा मोटे देख लेते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर ये देखूं, सिंपल ये देखूं कि मुझे एनिमल किंगडम करना है, तो मेरे दिमाग में कुछ भी आइडिया नहीं आएगा कि हाँ एनिमल किंगडम करना है चैप्टर है। लेकिन अगर मैं ये देख लूं कि हाँ मुझे एनिमल किंगडम करना है और इसमें ये कंटेंट है कि पहले मुझे बता रखा है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, देन उसमें बता रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो मेरे लिए हाँ इजी हो जाएगा कि हाँ एनिमल किंगडम में ये दो चीजें हैं, पहले मुझे बेसिस बताएंगे क्लासिफिकेशन के, देन एनिमल्स के बारे में बताएंगे। तो एक दिमाग में एक रूट आ गया। डेस्टिनेशन तो हमारी ये पूरा चैप्टर है, लेकिन हमारे दिमाग में एक रूट आ गया कि हाँ हमें ऐसे ऐसे जाना है, इन इन चीजों से गुजरना है।
तो पहला काम तो मैं ये करता हूँ, फिर दूसरा मैं ये देखता हूँ कि जैसे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो एक बार मोटा-मोटा नज़र मार लेता हूँ कि हाँ, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में लेवल है, सिमेट्री है, ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गए। फिर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल पे आया, तो मैंने देखा कि हाँ, इसमें ये सारे वो क्या कहते हैं, फाइलम्स हैं, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा। तो ये मैंने मोटा-मोटा देख लिया। तो ये मोटा-मोटा अगर आप देख लोगे तो आपका एक रूट आपके दिमाग में बन जाएगा कि हाँ, ये चैप्टर में ये कंटेंट दे रखा है और मुझे ये पढ़ते हुए ऐसे-ऐसे जाना है। तो एक दिमाग में ना क्लैरिटी मिलेगी। एक बार ये चीज़ आप करके देखना। देन सेकंड मैं क्या करता हूँ, चैप्टर जब मैंने देख लिया, पूरा कंटेंट वगैरह देख लिया, उसका रूट समझ लिया चैप्टर का, देन मैं क्या करूँगा, जो भी आपके पास अवेलेबल पीवाईक्यूज़ है, जैसे जो भी मेरे पास पीवाईक्यूज़ अवेलेबल हैं, मैं एनिमल किंगडम के पीवाईक्यूज देखूंगा और अपनी एनसीईआरटी में मार्क करता हूं उस चीज को कि कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं रिसेंट ईयर्स में। जैसे जहां पे डबल स्टार लगे हुए हैं, ट्रिपल स्टार लगे हुए हैं या सिंगल स्टार लगे हुए हैं, वो क्या कहते हैं, वो पोर्शन है जहां से पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। अब सिंगल स्टार है कि जहां से बहुत एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है या फिर जहां पे ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। से डबल स्टार और ट्रिपल स्टार वाले वो एरियाज हैं जहां से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब वो एक तरीके से फोकस रहा है। जैसे प्लेटी हेलमेंट्स में दो दो जगह पे डबल स्टार दिख रहे हैं, यहाँ पे भी डबल स्टार दिख रहा है, इसका मतलब है ये ज्यादा इस पोर्शन पे ज्यादा फोकस किया गया है रिसेंट ईयर्स में। सिंगल स्टार वाले जो पोर्शन है वहां से भले ही पूछा जाए ना पूछा जाए, पर यहां से रिपीटेडली पूछा गया। तो मैं क्या करता हूं, अपनी एनसीईआरटी में पहले मार्क करना स्टार्ट कर देता हूं कि कौन से पोर्शन में से क्या कहते हैं पीवाईक्यूज पूछे गए थे। जैसे यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया, यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया, जैसे इसके एग्जांपल्स पूछे गए हैं, तो दिमाग में फिर एक और सेकंड लेवल पे एक क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ, मेरे ये चैप्टर्स ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, मैं इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ये तो मुझे बाय हार्ट होने चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो सेकंड क्लैरिटी आपकी वहां आ जाती है, आपको पता लग जाता है कि आपको इस चैप्टर में किस जगह पे ज्यादा फोकस करना है, आपका रूट आपको पता चलेगा, आपका आपको पोर्शन आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो ये मेरा सेकंड क्या कहते हैं चीज रहती है जो मैं मार्क कर लूंगा पूरी एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे मेरा बहुत काम बहुत आसान हो जाता है। फिर मैं उस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। अब वो सबका अपना अपना वो होता है तरीका पढ़ने का, कुछ क्या कहते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, कुछ क्या कहते हैं लेक्चर के साथ साथ पढ़ते हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको करनी है। देन सेकंड मैं जो क्या कहते हैं करता हूँ वो ये करता हूँ कि मैं जहाँ पे मुझे जिस चैप्टर में लगता है कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स पे ज्यादा फोकस रहा है कि इस चैप्टर के तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और आप देख भी रहे होगे एग्जाम्पल से ही ज्यादा पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के एग्जाम्पल, या फिर इसके इंपॉर्टेंट ना भी हो। मैं क्या करता हूं कि उनके एग्जाम्पल एक जगह या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप शॉर्ट नोट्स उनको बोल सकते हो, वो एक जगह क्या कहते हैं नोट डाउन कर लेता हूं। जैसे मैं एनिमल किंगडम को दिखाता हूँ, मैंने एनिमल किंगडम पूरा पढ़ लिया, अपना रूट बना लिया, उसके इंपॉर्टेंट पोर्शन सारे टिक लगा लिए, उसको पढ़ लिया। उसके बाद मैं जो काम करता हूँ, मैंने इसके सारे एग्जाम्पल एक जगह नोट डाउन कर लिए। तो आपको क्या इजी रहेगा कि एक तो इस चैप्टर के एग्जाम्पल बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है, तो आपका जब सब कुछ खत्म हो जाएगा और लास्ट मोमेंट पे आप जब रिवाइज कर रहे होगे तो आपका डाटा पूरा एक जगह रहेगा, उससे आपको बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ रिवाइज करना। तो ये आपको कर लेना है। ये मेरी कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं फॉलो करता हूँ बायो पढ़ने के टाइम पे। ये आई होप आपको समझ में आएंगे और आप भी इनको करोगे। बहुत छोटी चीजें हैं बट बहुत आपकी जर्नी आसान कर देंगे, स्पेशली बायो के लिए। तो यार ये था मेरा क्या कहते हैं आज के लिए जो भी मैंने बताया आपको कैसे कंप्लीट किया। आई होप आपको थोड़ा इससे समझ आया होगा, आपको थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी, मैंने कहीं ना कहीं आपकी कुछ क्या कहते हैं हेल्प करी होगी, आपका डाउट क्लियर किया होगा। आई होप आप की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। कंसिस्टेंसी रखो यार, मैनेजमेंट के साथ अपना शुरू करो, ठीक है, वरना आपकी प्रोग्रेस ऐसी डिवाइड होती रहेगी, आपको मतलब कि समझ नहीं आएगा कि कुछ हो भी रहा है नहीं हो रहा है। तो मेरे ये कुछ सजेशंस थे। आई होप आपका सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट करके रखो, बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है। 3 महीने की बात है यार, बस इतना झेल लिया तो 3 महीने भी झेल लेंगे, ठीक है। कीप हसलिंग, बाय बाय।